हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम। हाउ आर यू? अब हम आपका क्लास 10 चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स के सेकेंड वीडियो में हम आएंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट डू मीन बाय पॉलिनोमियल, व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल, व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट, व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द polynomial and algebraic expression, and what are the different conditions for an algebraic expression to be a polynomial. अब हम अपने मेन टॉपिक में आएंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है फर्स्ट, सेकेंड है क्वाड्रेटिक और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें से हमें 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है, स्पेशल पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, और चैप्टर नंबर 2 में भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही डिटेल में जाना है। लीनियर पॉलिनोमियल और क्यूबिक के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, खाली बेसिक देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी। वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर 1 रहेगी, वेरिएबल की पावर 1 रहेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा ax प्लस बी और वेरिएबल की पावर 1। बाद में देखेंगे ग्राफ में इसका ग्राफ कैसा होता है। लीनियर पॉलिनोमियल आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा ही है इस टाइप का, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/3। इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जहां पे जो वेरिएबल है x, y, z, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा 1 रहेगी। अब सेकेंड है वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में रहेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में रहेगा। यहाँ a आपका कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है और c भी कोफिशिएंट है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द इंडिपेंडेंट टर्म और c इज द इटसेल्फ ए कोफिशिएंट। x आपका वेरिएबल है। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको अगर हम इससे कंपेयर करें, ये एग्जांपल से कंपेयर करें, तो a की वैल्यू है यहाँ पर 3, b की वैल्यू है -8, b यहाँ पे प्लस है और यहाँ मतलब x को छोड़कर जो भी होगा वो b है, और यहाँ पे x को छोड़कर क्या है? -8, तो b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 5। a की वैल्यू क्या हो गई? 3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू हो गई 5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देखेंगे x के हमेशा 2 आंसर आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा x के 1 आंसर आता है ना, एटमोस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी एटमोस्ट मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि 2 सॉल्यूशन होगा ही, नो, हमेशा 2 सॉल्यूशन होगा ही ऐसा नहीं है। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन, मतलब 0 सॉल्यूशन भी हो सकता है, 1 सॉल्यूशन भी हो सकता है और 2 सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसके बाद एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें है ना वेरिएबल है उसकी पावर 3 है। अगर ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉट इक्वल टू 0, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि वेरिएबल ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। अगर वेरिएबल का पावर 3 है, हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है? 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन आएंगे, मैक्सिमम
3 सॉल्यूशन आएंगे। वापस से देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ax प्लस बी है ना, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर जो डिग्री है हमेशा 1 रहेगा। ये इस तरह से है, एग्जाम्पल जैसे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -5/3। इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमें 10th में पढ़ना है, ax² प्लस bx प्लस c। पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन कहलाता है। तो 3x² माइनस 8x प्लस 5, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 5। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 5। अगर इस तरह से है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें जो वैल्यू है, वेरिएबल के जो पावर है वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। पावर हमेशा 2 रहेगा, डिग्री हमेशा 2 रहेगी। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा और इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे। मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन। और लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसको भी हम ऐसा फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री पावर 3 और मैक्सिमम इसके 3 सॉल्यूशन है। बाद में इन तीनों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का हम ग्राफ में भी देखेंगे कि ये ग्राफ में किस तरह से दिखाई देते हैं, इसका नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है, ग्राफ में देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अभी जो हॉट टॉपिक है, हॉट स्पॉट, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वर्ड हमें समझना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 9th में भी आपने पढ़ा था, व्हाट डू मीन बाय जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने से होल पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। जैसे सपोज p ऑफ x, हमने पॉलिनोमियल ले लिया x² प्लस 10x प्लस 24। हमने क्या लिया है पॉलिनोमियल में, x² प्लस 10x प्लस 24। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। क्योंकि पूरे चैप्टर में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही देखेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब समझेंगे। डिग्री 2 है और हमें मालूम है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन रहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन रहेंगे। 2 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे, इम्पॉसिबल। 2 से ज़्यादा इम्पॉसिबल है। 0 हो सकता है, 0 मतलब हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकले, हो सकता है कि 1 ही सॉल्यूशन निकले, या हो सकता है कि 2 सॉल्यूशन निकले, है ना। मोस्ट ऑफ द केस में 90% केस में 2 सॉल्यूशन निकलते ही है। जो भी एग्जाम्पल्स है आपको वो 2 सॉल्यूशंस वाले ही दिए हुए। अभी हम समझेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 9th में हमने पढ़ा था, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फटाफट से रिवाइज करेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से ये जो पॉलिनोमियल हमें दिखाई दे रहा है x² प्लस 10x प्लस 24, इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट करे कि होल पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो सपोज अगर मैं ऐसा पुट करता हूं p ऑफ -4, इसको क्या बोलते हैं, p ऑफ -4। p ऑफ -4 मतलब ये p ऑफ x है, ये p ऑफ x है, मतलब पॉलिनोमियल आपके x में है। अभी हम p ऑफ -4 मतलब जहां जहां x है वहां वहां -4 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -4 पुट करेंगे। तो x² है तो x की जगह हमें क्या लेना फ्रेंड्स, -4। तो -4 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -4 प्लस 24। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 10 इंटू -4 -40 प्लस
24। तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 24 40, 40 माइनस 40 0। दिस मीन्स therefore -4 is a -4 इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का -4 एक जीरो है। उसी तरह से अगर हम -6 लें, -6 लेंगे तो क्या होएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -6 प्लस 24। -6 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर क्या करता है, माइनस को खा जाता है। तो ये -36 नहीं होगा, +36, और आपका प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -60 प्लस 24, 36 और 24 को प्लस करेंगे तो 60 माइनस 60 ये 0। तो देयरफॉर -6 इज आल्सो ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को P ऑफ X भी बोल सकते हैं, पोलिनोमियल और P ऑफ X। तो -4 और -6 हम क्या देख रहे हैं कि -4 और -6 पुट करने से होल पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो इसके सिर्फ दो सॉल्यूशन है, -4 और -6। -4 और -6 पुट करेंगे तो होल पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई चैलेंज यू माय डियर स्टूडेंट, -4 और -6 के अलावा और कोई थर्ड वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने से होल पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए इसको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। जीरो आपका सिंगुलर है और जीरो ZEROES, जीरो जब दो वैल्यू होती है तो आपका सिंगुलर से प्लूरल, और ये जीरोज हो जाता है तो वहां पे स्पेलिंग ZEROES। यहाँ पे एक वैल्यू होती है इसलिए मैंने जीरो लिखा है, क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू होती है इसलिए जीरो, ZEROES, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू है जिसको पुट करने से होल पोलिनोमियल 0 हो जाता है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होते हैं। इसी 2 सॉल्यूशन को हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। हम क्वाड्रेटिक में देखेंगे या इस चैप्टर में भी आगे देखेंगे। ये जो इसकी ज्यादा से ज्यादा जो 2 सॉल्यूशन है इसी को अल्फा और बीटा कहते हैं, इसी को रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ solution of a quadratic polynomial are called or denoted by alpha and beta, alpha and beta। अभी कुछ पोलिनोमियल होते हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, जैसे P ऑफ X, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 1। अभी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने से ये 0 होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, ये फैक्टराइज होगा ही नहीं। x की कोई वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने से ये 0 हो। जैसे अगर आप 0 भी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 आया, नॉट पॉसिबल। -1 भी आप पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, ये 2 हो गया। P ऑफ 1 भी पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 अगेन 2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 पुट करोगे तो और भी नहीं होगा। अब तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये 4 प्लस 1 5। तो x स्क्वायर प्लस 1 ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इसके कोई भी जीरोज नहीं है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देयर इज नो एनी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का कोई जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ -1 होता तो फिर हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ +1 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये अल्फा और बीटा।
अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे मालूम कि यहाँ पे -4 और -6 पुट करने से ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। कैसे मालूम चलेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे ये x की वैल्यू या होल पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए? तो इसको हम लोग जैसा हमने 9th में और प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ये तो सॉल्व किया हुआ पहले से, ये हम फैक्टराइज करते थे इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने देखा है। जैसे ये p ऑफ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसके में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू 24, तो ये 24 एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें इस 10x को ब्रेक करना। अब सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर इंटू 24, तो एक्स स्क्वायर इंटू 24 एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें मिडिल टर्म को देखना है, इसलिए इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ये मिडिल टर्म हमारा कितना है, 10x। अब इस 10x को हमें 2 पार्ट्स में, 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। 10x को जो मिडिल टर्म है इसे हमें स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म को, सेकेंड टर्म को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 10x आए, प्लस माइनस x करने से 10x आए, और मल्टीप्लाई करने से 24x स्क्वायर आए, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो मतलब हमें 2 नंबर चाहिए, a प्लस माइनस b, मतलब ऐसे नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से 10x आए और मल्टीप्लाई करने से 24x स्क्वायर चाहिए। प्लस माइनस करने से 10x और मल्टीप्लाई करने से 24x स्क्वायर। तो अगर हम 24 का फैक्टराइज निकाले, आप 24 के फैक्टर्स आप निकाल सकते हो इस तरह से, 2 12 जा, 2 6 जा एंड 2 3 जा। तो हम देखेंगे 4 और ये 6, 4 और 6, तो 4 और 6 आपके 2 टर्म्स है, क्योंकि 4x प्लस 6x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 4x इंटू 6x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस करने से 10x और मल्टीप्लाई करने से 24x स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। p ऑफ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, 4 कॉमन लेंगे x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x में क्या कॉमन आएगा, x। नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 6x, और इसमें 4x और 24 में क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। 4x में 4 है और 24 को भी 4 इंटू 6, तो 4 कॉमन आएगा, x कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 4x में तो x है लेकिन 24 में x नहीं है, तो x नहीं आएगा, है ना। वो नंबर जो दोनों में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो 4 आपका दोनों में प्रेजेंट है, 4 कॉमन लेंगे तो 4 इंटू एक्स 4x, और ये 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, तो 4 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो ये ब्रैकेट में x प्लस 6। अब x प्लस 6 और x प्लस 6 ये कॉमन आ गया, तो ये x प्लस 6 को हम कॉमन को बाहर ले लिए, बचा क्या, x बचा और ये 4 बचा, x प्लस 4। तो ये p ऑफ x क्या है, x प्लस 6 और x प्लस 4। अगर हमें जीरोज फाइंड करना है तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -4। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू -6 और -4। इसी को हम लोग अल्फा और बीटा करते हैं, अल्फा इक्वल टू -6 एंड बीटा इक्वल टू -4। x की जो फर्स्ट वैल्यू आती है उसे अल्फा और x की जो सेकेंड वैल्यू आती है उसे बीटा कहते हैं। तो अल्फा इक्वल टू -6 और बीटा इक्वल टू -4। इसी 2 वैल्यू को हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -4। दिस मीन्स अल्फा इक्वल टू -6 एंड बीटा इक्वल टू -4।
अल्फा और बीटा आपके सॉल्यूशन है और अल्फा और बीटा को ही हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमें ये देखा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने से होल पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो ये अल्फा इज इक्वल टू -6 और ये -4, तो ये पहले से मालूम था, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे दो वैल्यू ली थी -4 और -6। -4 को पुट करने से भी होल पॉलिनोमियल जीरो आ गया था और -6 को भी पुट करने से होल पॉलिनोमियल जीरो आ गया था। क्योंकि -6 और -4 को पुट करने से होल पॉलिनोमियल जीरो आ गया था, इसीलिए जिसको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इस कोफिशिएंट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।